हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चल रहे सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी आरक्षण विवाद से संबंधित याचिकाएं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफर कर दी गई हैं। इनमें से दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण विभाग में कई वस्तुनिष्ठ हैं। इन उनमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो गया। मतलब अब वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि देखिए, कोर्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉजिकल तरीके से काम करता है। वहाँ पर किसी भी तरह की सब्जेक्टिविटी नहीं होती। इसीलिए आपने देखा होगा, जो भी जितने भी किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर्स के जो डिसीजंस होते हैं, वो लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मतलब उनका जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है किसी भी जजमेंट को देने के पहले का, वो लगभग सेम होता है। इसीलिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जो उनके डिसीजंस आते हैं। कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो चीज़ें क्या होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी तरह का भटकाव नहीं होता है। किसी भी माननीय जज महोदय के मन में क्या है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब जब भी कोई सब मतलब अगर किसी के मन की बात हो गई कि वह अपने मन से जो फ़ैसला लिखना हो, तो फिर वहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। लेकिन जो लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रीज़निंग पे बेस्ड होता है, इसलिए ये चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाती। आप फैसला एक बार देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता के विविध अभिमत के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 29/9/2022 को जारी अधिसूचना के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 से 2023 तक की चयन परीक्षाओं में 23% सामान्य वर्ग के तथा 23% ओबीसी वर्ग के होल्ड कर दिए गए थे। उक्त अभ्यर्थियों से सागर निवासी प्रज्ञा शर्मा जी, मोना शर्मा जी, सरपुर निवासी मनु सिरोटिया जी, मंडला निवासी मोना मिश्रा जी ने हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक WP 5596/2024 तथा शाजापुर निवासी पीयूष पाठक जी, सिरोही निवासी सोनू चतुर्वेदी जी, देवास निवासी स्वाति मिश्रा जी, अशोकनगर निवासी शिव कुमार रघुवंशी जी, भोपाल निवासी दीपक राजपूत जी द्वारा याचिका क्रमांक WP 21/074/24 दायर करके ओबीसी के 14% आरक्षण को लागू करके 100% पदों पर चयन किए जाने की राहत चाही गई थी। उक्त याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में टीपी सिविल नंबर 2827/24 तथा टीपी सिविल नंबर 2885/24 दाखिल की जाकर हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की राहत चाही गई थी। उक्त दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए फैसला दिया गया कि यदि किसी प्रकरण में स्टे नहीं है, तो हाईकोर्ट उक्त विचाराधीन प्रकरणों को अंतिम निराकृत करे। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकीलों की दलील। ओबीसी आरक्षण के पक्ष में पैरवी कर रहे शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर जी व विनायक प्रसाद शाह जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मूल केस दिल्ली ट्रांसफर हो चुके हैं तथा उक्त प्रकरणों की हाईकोर्ट की वेबसाइट पर केस स्टेटस डिस्पोज ऑफ प्रदर्शित हो रही है, जिससे उक्त प्रकरणों में हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश निष्प्रभावी हो जाने के कारण होल्ड समस्त अभ्यर्थियों को अनहोल्ड करके उनकी नियुक्ति किया जाना चाहिए। जहां तक 87-13 के फार्मूले का मुद्दा पूर्ण रूप से असंवैधानिक तथा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(2) से अवैध है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकार ही नहीं है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरोध में कोई सर्कुलर जारी करें। ना ही महाधिवक्ता को अधिकार है कि शासन के कानून के विरुद्ध कोई अभिमत जारी करें, बल्कि शासन के बनाए गए कानून का न्यायालयों में प्रतिरक्षण करें। विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि हाईकोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी का 27% आरक्षण का कानून स्टे होता, तो क्या शासन के विभिन्न विभागों में जैसे राजस्व विभाग में पटवारियों की भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, नर्सिंग, सब इंजीनियर और पुलिस कांस्टेबल आदि की 27% पर भर्ती कैसे संभव होती? तो बेसिकली देखिए, जो ओबीसी आरक्षण का पूरा मैटर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर 2 या 3 याचिकाएँ लगी हुई हैं, वहाँ पर करीबन 100 से ज़्यादा याचिकाएँ लगी हुई हैं, जिनको कि लिंक किया गया है एक साथ में। तो लिंक भले एक साथ किया गया, लेकिन हर केस का अपना-अपना एक स्टैंड होता है, अपने-अपने उनके मतलब पॉइंट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे वो केस को फाइल करते हैं। तो जो केसेस क्लियर हो जाते हैं,
उन केसेस पे क्या होता है कि फाइनल डिसीजन आ जाता है कि फला नंबर का केस, फला पार्टी का नाम वर्सेस फला-फला, उनके केस को आज की डेट पे फाइनल किया जाता है। ऐसे करके वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा केस ही क्लियर हो गया, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एक मैटर पे कई तरीके से उसमें मतलब राइट्स क्या होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो अभ्यर्थी या आप कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति है वो माननीय कोर्ट में न्याय न्याय की गुहार वहाँ पर लगाते हैं, तो सबके अपने-अपने पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे कि एक बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो वहाँ पे अधिवक्ता जी थे, उनके द्वारा ये बात कही गई कि जो माननीय हाई कोर्ट का डिसीज़न था, वो कभी भी इस बात पर नहीं था कि जो 27% का आरक्षण दिया जा रहा है, उसको होल्ड किया जाए। तो उनका ये कहने का मतलब है कि जब विधानसभा से कोई भी अगर कानून पारित होता है, तो अगर उसमें कोई स्टे नहीं है, किसी भी न्यायालय का माननीय न्यायालय का अगर उसमें स्टे नहीं है, तो उस प्रक्रिया को उसी रूप में चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो विधायिका का कानून है। तो इसलिए यहाँ पर जो ओबीसी आरक्षण का जो मैटर उसमें फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि जब तक इसमें डिसीज़न नहीं आ जाता, क्योंकि स्टे भी नहीं है, इसलिए इसमें जो पूरी नियुक्ति है वो 100% पदों पर होनी चाहिए और कोई भी तरह से होल्ड की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक महाधिवक्ता जी के ओपिनियन की बात की गई है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया भी था कि महाधिवक्ता ने फिर अपना ओपिनियन दिया, फिर वहाँ से साझी तेरह का फ़ॉर्मूला बना और अभी तक फ़िलहाल वही चीज़ें चल रही हैं। तो फिलहाल ओबीसी का मैटर अभी क्लियर नहीं है, उसमें बहुत सारी याचिकाएँ अभी और लगी हैं। डेढ़ 2, 3, 4 महीने का समय अभी और लग सकता है कि पूरी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएँ। लेकिन फिलहाल यही है कि जो भी मैटर है, उस पे जल्द से जल्द कार्यवाही हो, क्योंकि अभ्यर्थियों का बहुत नुकसान होता है इसमें और वो मतलब एक उनका जो तैयारी का है वो भटकाव एक बना रहता है, तो वो चीज़ें जितनी जल्दी क्लियर होंगी, वो वहाँ पर होनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।